डियर लर्नर्स, आज मैं आपको वो साइकोलॉजी बताऊंगी जिसे समझकर आप ना सिर्फ इंटरव्यू बल्कि डेमो और ट्रायल को भी चुटकियों में क्रैक करेंगे। बाकियों की तरह मैं नहीं कहूंगी कि कपड़े ठीक से आयरन कर लो या मिरर में प्रैक्टिस कर लो। नहीं, इंटरव्यू में जाने से पहले कपड़े बाद में डिसाइड करना, क्या पूछा जाएगा ये भी बाद में पूछ लेना। पहले ये देखो कि किसी एक सब्जेक्ट में 2 है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी कमांड कैसी है, मतलब कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए तो एक्सप्लेनेशन आपकी जुबान पर होना चाहिए, फिर चाहे सामने कोई भी बैठा हो, कोई स्टूडेंट या स्कूल का प्रिंसिपल। एनीवे, दूसरा ये देखो कि अपने रेज्यूमे में आपने जो भी सर्टिफिकेट्स मेंशन किए हैं उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज है या नहीं। ऑलराइट, तो अब तीसरा, आपका व्यवहार कैसा है, जो कि पोलाइट होना चाहिए। ओके, क्योंकि एक बात याद रखिए, आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी काबिल हो, एक इंटरव्यूअर हमेशा आपको नीचे रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यूअर्स का सपना होता है कम सैलरी में अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय अपॉइंट करना, जिसे डांट भी पड़े तो वो सिर्फ मुस्कुराए। अब आप समझिए कि आपको ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है। ओके, तो अब आप जिस स्कूल का भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसकी वेबसाइट बहुत ही अच्छे से चेक करिए, उसकी कमी खूबी जो भी आपको समझ आ रही है उसे नोट कर ले, ताकि पूछे जाने पर या सही वक्त आने पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। और इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर आपसे फैमिली के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिन्हें पर्सनल समझकर आप थोड़ा झिझक सकते हो, इसलिए आपको क्या आंसर देना है ये पहले से ही माइंड मेकअप करके रखना चाहिए। और हाँ, इस एआई के जमाने में अगर आपसे कोई ऐसा टास्क करने की बात कही जाए जो आप सीख कर सकते हो तो झिझकने की जरूरत नहीं है। आपका जवाब सिर्फ आई कैन डू इट में ही होना चाहिए। और अब बात करते हैं डेमो की। तो डेमो में जाने से पहले आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड उसमें जो टफेस्ट चैप्टर्स हैं उनका लेसन प्लान बनाकर उन्हें बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि चैप्टर्स भले ही आपकी मर्जी का हो या ना हो, और ऑब्जर्वर की मर्जी का हुआ ऑब्जर्वर जो कि 90% टफ चैप्टर ही चूज करेगा, पर आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। उसके बाद डेमो के दौरान, मतलब चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछना ना भूलें। इससे बच्चों का आईक्यू लेवल पता चलेगा और उन्हें कैसे पढ़ाना है, उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है, ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और किसी भी बच्चे से उलझना नहीं है, क्योंकि उनकी कमियां खूबियां आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के थ्रू बहुत ही आसानी से जान सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेमो के बाद जब आप ट्रायल पर बुलाए जाते हैं तो आपको वर्क प्लेस में ऐसे काम करना है जैसे आप सिलेक्ट हो चुके हो, और लेकिन सावधान इतना रहना है कि आपको उस वक्त बच्चे, टीचर, यहाँ तक कि गाया, गार्ड, आपको सबको अपना ऑब्जर्वर समझना है। यहाँ कोई आपकी खूबी देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, सबको आपकी कमी या कोई कमजोरी पकड़नी है। और अगर कहीं आपकी सैलरी आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी उम्मीद से ज्यादा है तो आपकी गलतियां पकड़ने के लिए नजरें और भी पैनी की जाएंगी, समझे? यहाँ कोई सगा नहीं है, इसलिए फालतू की बातें किसी से भी ना कीजिए। यहाँ पर हर कदम आपको परखा जा रहा होगा, यहाँ तक कि आपको आया या चपरासी तक से लड़वाने की कोशिश की जा सकती है, पर आपको पोलाइटनेस नहीं छोड़नी है। साथ ही आपका ऑब्जर्वर आपको परखने के लिए आपसे दोस्ती का भी नाटक कर सकता है, या बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछकर आपको इरिटेट भी कर सकता है।
या फिर किसी कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज जो आपको ज़रूरी नहीं लगती, वो देखकर आपको झल्लाहट हो सकती है। पर आई होप आप अपना पेशेंस नहीं खोएंगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप इतने समझदार हो चुके होंगे कि आपको कोई बीट नहीं कर सकता।